वो सड़कें तो आप देख ही रहे हो, आप आए हो, आप खुद ही देख रहे हो। रास्ते में मैडम कितने गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं, कैसे टुक टुक जाता है, बिल्कुल पलटने का भी डर रहता है। पानी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी की परेशानी। जब चुनाव होते हैं तो सब आते हैं। मेयर साहब जो निवर्तमान मेयर है जोगेंद्र रौतेला जी, आपकी गलती है। विधायक साहब सुमित हृदय जी, आपकी गलती है कि वार्ड 36 के लोगों को पानी नहीं मिला। पार्षद चंपा देवी जी की कोई गलती नहीं मैम, वादे हैं और वादे पूरे भी किए जाएंगे, जुमला नहीं है मैम। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी वार्ड 36 में मौजूद है और यहाँ आज हम पड़ताल करने वाले हैं कि 2018 से 5 सालों में क्या कुछ यहाँ के निवर्तमान जो पार्षद रही हैं चंपा देवी, क्या कुछ उन्होंने काम किया है। यदि मैं सड़कों के हाल बताऊँ तो सड़कों के हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जिस गली में हम मौजूद हैं कोशिश कर रहे थे कि शुरुआत वहाँ से करें जहाँ से दर्शकों को तस्वीरें अच्छी मिले। वहाँ से यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ थोड़ी सड़कें हैं वो शानदार हैं, ठीक देखने को मिल रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बहरहाल बाकी वार्ड घुमाएंगे, वहाँ की सड़कें दिखाएंगे, वहाँ के लोगों से बात कराएंगे। यदि मैं अभी की बात करूँ तो कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही शुरुआत करते हैं क्या कुछ इनकी समस्या है और क्या क्या मुद्दे इस बार निकाय चुनाव में वार्ड 36 में काम आने वाले हैं। बिल मांगने लोग पहुंच जाते हैं, मगर पानी का भी यही हाल है। गर्मियों में टैंकर से भी मंगवाओ तब भी आदमी के यहाँ पे बाल नोची सब हो जाती है। यहाँ पे सड़कें भी बेकार है। वो देखो आने वाले अभी एक साल भी नहीं शायद मेरे अंदाज से हुआ होगा। नाम बताइए मैडम आप। रीना राजपूत। आप बताइए क्या कुछ आपकी समस्या आपके वार्ड की। समस्या तो यही है कि अगर हम ये सिविल लाइन यहाँ पे आने वाली थी, ये खड्डे खोद के जेसीबी यहाँ से जा चुकी है और उसके बाद अगर नहीं यहाँ पे अभी नई सिविल लाइन आ रही थी तो ये खड्डे नहीं खोदने चाहिए थे। यहाँ पे गाड़ी वालों को, आने जाने वालों को सभी के लिए परेशानी है। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ से बरसात आती है तो ये नाले के लिए हम लोग बहुत ही परेशान है। दूसरा यहाँ कूड़ा भी बहुत पिकता है और जितनी चौड़ाई हमारी यहाँ पे से 20 फीट है या 18 फीट है जो भी है, वो जब यहाँ पे नगर निगम से या वहाँ से मैंने रावत जी से ही बात की थी, दीपक रावत जी से ही बात की थी, तो मैंने उतनी ही चौड़ाई मांगी थी जितनी चौड़ाई हमने ऊपर खड़ी होकर वहाँ पे करवाई थी। मगर नीचे से पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा यहाँ से घेर दिया। अगर यहाँ से सपोज आने वाले टाइम में अगर बरसात ज्यादा होती है, पहले तो वो पुलिया बननी चाहिए वहाँ पे। अगर पुलिया बनेगी तो पानी का बहाव भी कम हो जाएगा फिर, क्योंकि वो बराबर से जाएगा फिर। और नहीं तो यहाँ से अगर आने वाले टाइम में अगर कोई भी हादसा होता है, यहाँ कुछ भी होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। दर्शकों को बता दो, जिसे नाले की बात कर रही है, रकसिया नाला जो बरसात में काफी उफान में आता है, उससे सटा हुआ ये एरिया है, तो वहाँ के नुकसान की बात कर रही है। आप बताइए और क्या। और दूसरी बात ये घरों का पानी जो ये रोडों में जा रहा है, ये यहाँ पे सीमेंटेड रोड है। अगर ये 24 घंटे अगर ये रोड में अगर घरों का पानी चलेगा तो ये रोड भी नहीं रहेगी, मुझे लगता है शायद पूरे वार्ड में यही रोड होगी जो ठीक नजर आ रहा है। सब जगह का यही हाल है। यहाँ पे है क्या, जमरानी में है क्या, यहाँ पे जेडीएम की तरफ है, यहाँ पे सब ऐसा ही है रोड का हाल पूरा बिल्कुल। मगर यहाँ पे बनना चाहिए या तो यहाँ पे सीमेंटेड रोड, वो मतलब है ना। हाँ, अब आप तुम कह रहे हो ना ये 22 फीट की रोड से बनाते, हम तो 22 फीट छोड़ के हम तो किसी खरीदा है और तो चलते आप रोड तो जैसे सेम्बर से पानी वो आ ही रहा है, उसी समय तो वो डैमेज हो रहा है। अपना नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं ना इतने फुट या चौड़ी थी बनाने की, अगर क्या अब हाँ वो तो पुल अगर ये चौड़ा होगा तो लोगों की जमीन भी तो जाएगी। हाँ, वो वही चीज तो हुआ था आगे भी ना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये रौला यहाँ से यहाँ तक था, ये 32 फीट था, 32 फीट से भी ज्यादा ही था मेरे आने वाले टाइम में। जब यहाँ पे मैं यहाँ पे आई थी उस समय, तो यहाँ उससे पहले तो यहाँ पे ये रौला यहाँ तक था देखा जाए तो।
मैं मान अतिक्रमण है यहाँ पे, ये सबूत में ना ये कह रहा है कि बस खाली करके पानी की व्यवस्था की जाए, जो पानी ऊपर से आ रहा है। खाली चौड़ा कैसे होगा? जब ये अतिक्रमण टूटेगा तब होगा। हाँ, अतिक्रमण पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, हुआ था। अगर पुल बन जाता है, पुल बन जाता है, हमको तो चाहिए कि वहाँ पर पुल बने, आने जाने में सुविधा हो। वहाँ से बाइक गिरी एक बार, रस्सी से खींची हमने वो बाइक को ऊपर को, सब लोगों ने। थोड़ा कम में कोई हादसा तो नहीं हुआ है ना? अभी अब देखिए, देखिए आप है ना, हादसा तो नहीं, पुल क्या तो पानी आएगा तो आएगा ही आएगा। पर से गिरी नहीं, क्या बाइक दो बाइक चलती, बाइक गिरी थी, चलते सवार गिरे थे। ये ठीक है, आपके वहाँ से ज्यादातर कूड़ा ये देने में आया है, नाले के इस साइड को डालते हैं। स्थानीय लोग कूड़ा क्यों डालते हैं नाले में? नाले के नहीं सर, हमारे वहाँ पे गाड़ियाँ आती है, गाड़ियाँ उसमें लगी है पूरे क्षेत्र में। गाड़ी तो यहाँ भी आती है। ये भी है ना कि ये ऐसा है एक्चुअल कि यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी में लोग बाग कूड़ा डाल रहे हैं, यहाँ से वो चीज ठीक है, मगर जो रात में बैग भर भर के ला रहे हैं, स्कूटी इसमें डल रहा है, सब कुछ इसमें डल रहा है, कागज इसमें डल रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा कूड़ा पानी तो उसी से रुकेगा ना। आप ही की बात काट के कह रही हूँ कि गोबर डल रहा है, मैं मान नहीं इस चीज को, इस चीज की शिकायत मैंने की थी, मैं तो दीपक रावत जी के पास तक गई, वहाँ ऑफिस तक। बताओ इसमें किसने क्या एक्शन लिया, मुझे आप बता दो एक को भी। अगर नगर निगम आया हो तो नगर निगम मुझे बताए, या जोगिंदर रौतेला जी आए हो वो बताए मुझे यहाँ पे, या कोई सरकार का कोई भी यहाँ पे प्रतिनिधि आया हो तो मुझे बताए, यहाँ पे आकर किसी ने यहाँ पे अगर कुछ किया है तो मुझे बताए, यहाँ पे क्या कूड़े के लिए या गोबर के लिए किसी ने कुछ किया। वहाँ पे कैमरा खाली लगा दिया, वहाँ पे जब सपोज उसमें कार में, जिप्सी में, स्कूटी में भर के लोग वहाँ पे कट्टे में कूड़ा डाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा बताओ? क्या हम वहाँ कुर्सी डाल के बैठे वहाँ पे सामने? हम तो नहीं बैठ सकते ना 24 घंटे के लिए। हम लोग तो गाड़ी में स्थानीय लोग नहीं डालते कूड़ा? नहीं, यहाँ के लोग कोई नहीं डालते, यहाँ गाड़ी लगी हुई है। गोबर यही से डलता है, सारा चलता है। आप कैसे उस बात एक्चुअल बात बोलो। तस्वीरें दिखा देते हैं, कैंपस कहूँगी आगे आइए। इनका कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय, इनका कहना है कि कहीं और से कूड़ा ये लोग गाड़ियों में ला के डाल रहे हैं, लेकिन अगले मोहल्ले वालों का कहना है कि यहीं के स्थानीय लोग कूड़ा डाल रहे हैं। ये किसी गोबर की बात कर रहे हैं कि गोबर वगैरह यहाँ पे डाला जा रहा है। तस्वीरें यदि मैं आपको दिखा दूं तो वाकई में नाले के हाल कुछ इस प्रकार से, काफी तबाही ये नाला मचाता है। बाइक भी इस बरसात यहाँ एक बही थी, बाइक सवार 2 युवक। तस्वीरें देखी दीजिए, ये कुछ हाल इस नाले का है। और ये आप कह रहे हैं यहाँ के लोग डाल रहे हैं, आप कह रही हैं कहीं और के लोग डाल रहे हैं। नहीं, ये गोबर का तो जैसे भैया वो अंकल कह रहे थे, वो मैं मान नहीं हूँ कि गोबर वहाँ पे डल रहा है करके, मैं मान नहीं हूँ। कूड़ा बिल्कुल स्थायी नहीं डाल रहे हैं, कूड़ा डल रहा है, मैं कह तो नहीं हूँ कि कूड़ा भी डालते होंगे। और कुछ पानी वहाँ से कूड़ा बहता है, अभी पानी आया बीच में, ये 2-1 दिन बारिश हुई तो वहाँ से बहकर ये इधर लग गया कूड़ा, ये सब ये इस तरीके से। अगर वहाँ से आगे से सपोज कूड़ा नहीं डलेगा तो यहाँ तक आने का मतलब ही नहीं है कूड़े को। वो देखो, हाँ मैं मान रही हूँ ना, ये दीवार नीचे से खोखली हो गई पूरी। अब यहाँ पे एक खत्ता रुकेगा, इससे पानी रुकेगा तो वो तो साइड मारेगा अपनी। हाँ, बिल्कुल तो मारेगा। हमारा कहने का मतलब हमारे किसी से दुश्मनी थोड़ी, किसी से वो थोड़ी, आदमी को हमारा वो आपका फायदा है इसमें, ठीक है। नुकसान नहीं कि स्थानीय को ज्यादा है, हाँ, स्थानीय फिर भी ऐसे लापरवाही लोग बरत रहे हैं तो पूरा चला गया। पिछले साल वहाँ डला था। कह रही हूँ आपसे कि ये है गोबर, मैं खुद आपको बता रही हूँ इस चीज को कि इसकी कहीं व्यवस्था करी जाए करके। इसके आने वाले टाइम में गर्मियों में तो खुद ही अंदर बदबू आती है, मच्छर आते हैं, दुनिया भर की बीमारियां हैं। इसके लिए तो मैं 50 दफे कह चुकी हूँ, मगर कोई भी कुछ भी नहीं होता है, इतना मैं जानती हूँ बस खाली। चलिए, आप लोग प्रशासन में सवाल खड़े उठ रहे हैं नेता वेता में कि नेता कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कूड़ा यहाँ पे आके अधिकारी नहीं डाल रहे होंगे, नेता आके नहीं डाल रहे होंगे, कहीं स्थानीयों में स्थानीयों की कमी है। मैं मान नहीं, इसी चीज को मैं आपसे कह रही हूँ ना। अभी आपको बहावा दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, अब वहाँ से ऊपर से कूड़ा आया है तो ये बहकर ऐसे आया, ये ऐसे लगा। अब जिसको जहाँ पे जितना बहाव मिला वो वहाँ गहराई में अटक गया, और जितना बहाव मिला उसको वहाँ पे चला गया। जब स्थानीय अगर ये गाड़ी में डालते तो ये कहाँ से बह के आता? तो ये मैं मान नहीं हूँ ना करके, सपोज इसी गली का नहीं, वो जो बाइक से ला रहे हैं, जो गाड़ियों में ला रहे हैं भर के, ये उनके लिए है वहाँ पे। या तो वहाँ पे कैमरा की व्यवस्था की जाए, या तो फिर वहाँ पे किसी न किसी को बैठाया जाए कि हाँ भाई देखो वहाँ पे आकर पर्सनल। चले, गंदगी की समस्या आपके वार्ड 36 में है, बहुत ज्यादा है। सड़कें तो बढ़िया सही, सड़कें भी बेकार है। वो देखो आने वाले, अभी देखो अभी 1 साल भी नहीं शायद मेरे अंदाज से हुआ होगा। ये तस्वीर सड़कों की दिखा दीजिए। ये हाल है, ये देखो सड़क क्या है, गिरी जाएगा ये, देखो गिरी जाएगा ये नीचे से खोखली हो गई अगर पानी ये यहाँ जाके। पे एक टायर बड़ी गाड़ी का आ जाए तो ये पूरा दीवार निकल के बाहर आ जाएगा, है नहीं? यही तो होगा फिर ये। इसलिए तो मैं तो घर के सामने है ये, बिल्कुल हम टाइम हो गए से पड़े हुए, 1 साल तो हो गया होगा इसको, है मामा पड़ गया होगा ना, 1 साल हो गया होगा। 1 साल पानी आता है, पानी आता है, बिजली भी है, लाइट भी है, पानी भी है, दोनों है। गर्मी में है जो गंदगी और सड़क खराब। हाँ, सड़कें खराब है यहाँ पे। अभी बिजली पानी का भी यही हाल है, बिल मांगने लोग पहुंच जाते हैं, मगर पानी का भी यही हाल है गर्मियों में। टैंकर से भी मंगवाओ तब भी आदमी के यहाँ पे बाल नोचा नोची सब हो जाती है यहाँ पे पानी के लिए भी। पानी की हाँ,
चलिए वार्ड 36 की यदि मैं बात करूं तो इनका साफ तौर पे शुरुआत में कहना है, यदि मैं इस सड़क की बात करूं तो मैं इस सड़क को अच्छा बता रही हूं क्योंकि मैं बाकी सड़कें देख के आ रही हूं, हालांकि स्थिति इसकी भी ठीक नहीं है। ऐसे में आप अनुमान लगाइए यदि इन गड्ढों भरी सड़कों में जिसमें जो धस रखी है उसको मैं शुरुआत में अच्छा बता रही हूँ, तो आप अंदर रिपोर्ट में किस प्रकार की सड़कें देखने वाले हैं। बहरहाल इनकी जो समस्या ये गंदगी की ये लोग बता रहे हैं, पानी की समस्या ये लोग बता रहे हैं, सड़कों की समस्या ये बता रहे हैं। शुरुआत में ये मुख्य 3 समस्या सामने आई है। इसके अलावा रकसिया ये नाला है, इसकी जो चौड़ाई है ये कम होती है। रकसिया ही नाला लगता है, नहीं यही लगता है, इसको भी रक्सिया नाला के ही नाम से जानते हैं। इसको भी नहीं, इसको भी रक्सिया नाला ही कहते हैं देखा जाए तो। मगर रकसिया नाला ये है, हालांकि पीछे से व्यक्ति विरोध कर रहे थे तो उन्हीं के अलग अलग स्थानीय कुछ बोले तो लोग ज़्यादा उस चीज़ को समझते हैं। रकसिया नाला हर बार ये तो तबाही मचाता है। इस मानसून हमने आपको तस्वीरें यहाँ से लगातार दिखाई थी, उस पार हम फंस गए थे क्योंकि बरसात में इस पार का व्यक्ति इस पार रह जाता है, उस पार का व्यक्ति उस पार रह जाता है, जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट जाता है। क्या कुछ हाल बरसात के थे हमने दिखाए थे। बहरहाल वार्ड 36 में अंदर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और क्या समस्या उनकी उसकी पड़ताल करते हैं। मेयर साहब जो निवर्तमान मेयर है जोगेंद्र रौतेला जी, आपकी गलती है। विधायक साहब सुमित हृदय जी, आपकी गलती है कि वार्ड 36 के लोगों को पानी नहीं मिला। पार्षद चंपा देवी जी की कोई गलती नहीं। 2 साल हो गए इस स्ट्रीट लाइट को खराब हुए को, एक है कुछ अभी तक नहीं हुआ। जब चुनाव होते हैं तो सब आते हैं, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। यहाँ हमें आज देख रहे हैं इनको ये। क्या कर रहे हैं, पानी की जितनी समस्या है रोने का मन करता है ये। तो इस वक्त वार्ड 36 में मौजूद है। इससे पहले आपने क्या कुछ यहाँ की चुनावी गणित थी आपने समझी थी, कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ इनकी समस्या है। जो मुख्य समस्या मुझे देखने को मिली है सड़क की, वार्ड 36 की सड़कें बेहद ही ख़राब हैं। हालांकि जो निवर्तमान पार्षद हैं उनको यहाँ पे बुलाया गया है, तो उनको जो लोग हैं स्थानीय लोग हमें समस्या बता रहे हैं, उनकी ओर से तर्क दिया जा रहा है। एक महिला मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ समस्या इनकी है। नाम बताइए। सरस्वती देवी। क्या क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या बेटा पानी नहीं आता है, रोड देखो कैसी हो रही, सारी धूल धकड़, गर्मियों भर जाड़ों भर धूल उड़ती है। बारिश नहीं है तब जाके अच्छा हो रहा है। और पानी बिल्कुल नहीं, टैंकर मंगाते हैं 700-700 रुपये का एक जो टैंकर। पार्षद रही हैं आपकी, कुछ काम किया उन्होंने? तो बच्चे करवाते हैं, अब अभी तो बच्चे घर में नहीं है, कहीं गए हैं। नहीं, जो सड़कें हैं काफ़ी ख़राब हैं पार्षद के। नहीं, कितने सालों से नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं करा, कुछ काम नहीं करा, कुछ नहीं। कितने सालों डालेंगे भी तो एक कोट डालेंगे, वो थोड़े दिनों में फिर खुद खाती वैसी हो जाती। देखो हमारे यहाँ से वहाँ तक। और क्या क्या है? एक तो सड़क बेहद खराब है। हाँ, पानी का बेटा, पानी का नहीं है। 5-6 कनेक्शन है हमारे, 3 बेटे हैं उनके हैं, एक मैं हूँ चौथा। और किराएदारों का तो हमारे उसमें से रहते हैं वो। बहुत ही परेशानी है। 3 कनेक्शनों में बिजली का खर्चा 3-3 हज़ार रुपये आता है महीने में, चलती रहती है, और पानी कुछ नहीं। चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, इनकी ओर से कुछ आपत्तियां दर्ज कराई जा रही है। नाम बताइए अपना। नाम बताइए। मेरा नाम रमेश चंद्र पंत। क्या क्या समस्या क्या बता रहे थे आप? मैम यहाँ पे मेन समस्या तो है पानी और ये रोड की। ये हर साल बनती है और फिर ये वैसी की वैसी हो जाती है। और दूसरा स्ट्रीट लाइट के लिए हमने ऑनलाइन भी कंप्लेंट की और कई दफ़े वहाँ पे नगर निगम में भी गए, तो आज तक किसी ने भी, ये 2 साल हो गए इस स्ट्रीट लाइट को खराब हुए को, एक है कुछ अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। और पानी का ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये कई साल हो गए। कब हमने अप्लाई किया था? 15 जुलाई 2022 को। 22 में फिर वो जो पैसा था यहाँ पे से यहाँ सब खर्च हो गया 2 नंबर वाले पे। लेकिन जब हमने इसको प्रक्रिया चालू की, ये इतने लोगों के सिग्नेचर है, ये सारी बहनें गई थी हमारे इसमें से, तो बोला ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी करंट में हुआ है या नहीं हुआ है? अभी करंट में हम परसों जेई साहब से पास गए थे, उनने बोला आपका काम हो गया है, विदिन में 1 हफ्ता 10-20 दिन में हम आपको बताएंगे। सबसे खराब है ये पानी नहीं आ रहा है, ये तो 2022 से नहीं आता पानी है। से खराब है। हाँ जी ना कोई इनसे पूछा। इनसे 2017 से हम यहाँ रह रहे हैं। मेरा नाम प्रिया है, मैं ये जहार ज्योति कॉलोनी में रहती हूँ। मैं आई हूँ यहाँ 2017 में। 2017 से हम रेगुलर टैंकर से पानी भर रहे हैं
पानी की कोई मतलब सुविधा नहीं है। मतलब इस चक्कर में लगा लो हम घर पे रहना पड़ता है हमें 24 घंटे। ये क्या आप कह रहे 2017 से आप रह रहे, पानी की कोई समस्या नहीं है? नहीं समस्या है, पानी की समस्या है। समस्या बहुत समस्या है, पानी की बहुत समस्या है। क्या कर रहे हैं, पानी की जितनी समस्या है रोने का मन करता है। ये ऐसा करंट लगा मेरे को, ये पानी के बारे में ऐसा करंट लगा है। ये मायने रखता है कि मतलब एक साल तो कोई तो यहाँ आके मतलब सर्वे करे। यहाँ लाइन बिछी नहीं है, बिछी लाइन में पानी नहीं आता है, क्या है? लाइन सब बिछे, लेकिन पानी का कोई एक बूंद पानी नहीं आता उसमें। कितनी बार हम पार्षद के पास चले गए हैं, वहाँ भी गए हैं, उधर भी गए थे उनके पास। ये बिल किस चीज का देते हैं आप? क्या करें, ऐसे देते हैं बिल, और तो उसी चीज का बिल देते हैं और क्या देते हैं। उसी बात की तो रोना है। 2017 से आप आती है, जो चुनाव थे निकाय चुनाव 2018 में हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। 17 में यहाँ रह रही, 17 से कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या कहिए आप? देखो 2018 में पार्षद बने थे, उसके बाद क्षेत्र की जनता ने हमें अवगत कराया था। उसके लिए हमने नगर निगम और माननीय विधायक जी को इसके लिए बताया था, और प्लस ये लोग खुद व्यक्तिगत भी गए हैं वहाँ पर। ठीक है, व्यक्तिगत जाने पे क्या हो, देखो पार्षद के पास या तो एक लिमिट होनी चाहिए पैसे की, कि पार्षद सालाना इतना रुपये खर्च कर सकता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, तो पार्षद को कोई पावर नहीं, पैसों का कोई अधिकार नहीं है पार्षद को। अगर पार्षद को काम कराना है, या तो मेयर के गुण गाएगा या तो विधायक के गुण गाएगा। तो मेयर साहब के पास हमारे द्वारा 25 लाइनों के लिए मतलब एक एस्टीमेट बना के गया था, उसमें से 9 लाइनें तो पड़ी। ठीक है, और बाकी की लाइनें अभी तक उसमें हाँ सबकी लाइनें ऐड है। तो देखो घर घर आके तो मैं हूँ, कोई भी वो नहीं बोलेगा। ठीक है, नहीं कार्य होने के बाद उसके बाद बता रहा हूँ, तो उसके बाद क्या, अब ये मुझे बताते हैं कि हमने ये सुकृति, ये देखो ये खाली क्या हुआ, ये पैसा खाली, इसमें कोई पैसा टेंडर का पैसा नहीं लगा है। पैसा लगने के बाद अगर कार्य, जैसे इन्होंने कहा कि मेरा ये काम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, विभागीय कार्य होता है, वो पैसा शिफ्ट नहीं करा जाता है। ठीक है, पैसा अगर मान लो कि पैसा मेरी घर की लाइन के लिए है, तो मेरी घर, क्योंकि उसमें ये होता है कि शुरू से एंडिंग तक का नाम होता है कि इसके घर से इसके घर तक कार्य जा रहा है। पैसा अगर मान लो उस आधे कार्य में रुक जाता है, तो उसके लिए विधायक हो या मेयर हो, तो पैसा स्वीकृत करा के उस कार्य को आगे बढ़ाता है, बस शिफ्ट नहीं होता है पैसा। आप और बात कह रहे हैं, आप बहुत शानदार वक्त है, अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ 2017 से वो रह रही है, 18 से निकाय चुनाव है, पार्षदी आपने लड़ी, वादे किए होंगे, पानी का भी आपने बोला होगा हम करेंगे। आप इस बार फिर से आपकी जो वो है माता जी वो खड़े उठने वाली है। विधायक आपके दर्शकों को बता दूं, कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं ये खड़े हो रहे हैं, ये कह रहे हैं मेयर विधायक के गुणगान गाने पड़ते हैं। यदि मेयर अगर पार्टी का कुछ राजनीतिक हुआ है तो मेयर विधायक आपके हैं, फिर भी काम नहीं हुआ, आप क्या गारंटी देते कि अगली पार्षदी में इन लोगों को पानी मिल जाए? देखो मैं अभी भी आपको बता दूं, कम से कम 2.5 से 3 साल इनको जो घर घर योजना चल रही है पानी की, इनकी हर गलियों में लाइन की लाइन खुद के पानी के पाइप डल चुके हैं। ठीक है, नहीं हर गली में पानी के लाइन डल चुके हैं। अब कुछ ही टाइम बाद ये मतलब काम भी चालू है, ट्यूबवेल भी खुद रहे हैं, पानी की टैंकी भी 62 लाख लीटर की एक टैंकी बन रही है। उस टैंकी से ये जितना भी क्षेत्र, ये क्षेत्र नहीं पूरा 35, 36, 37 3 वार्ड है, तीनों वार्डों में भरपूर पानी कम है 2.5 से 3 साल के अंदर। और अभी तत्काल के लिए अब इनने मुझे अब बताया है, इनने इससे पहले मुझे ये नहीं बताया कि मैंने ये कार्य यहाँ से अवगत करा। मेरा काम किसने नहीं बताया आपको? ये तो लेटर पैड इनने बताया कि हम सीडो जाके इसको जमा करें। सीडो आपने नहीं बताया था इनको? बताया था इससे पहले? क्यों, हम पहले भी सब मैडम देखिए, हमने सबको एक मिनट हम उनके उससे नहीं, हमने सबसे बोला इस बारे में। विधायक जी के पास भी गए, इनके पास भी गए, इनके बोला हमारे पास पैसा वगैरह आ ही नहीं रहा वहाँ से, ये बात हुई थी। मैं कह रहा हूँ हमारा तो सैंक्शन आप पढ़िए ना, इसको क्लियर है, ये सैंक्शन हो क्या आ गया था, सैंक्शन हो क्या आ गया था, इस कॉलम नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का काम हो गया, इसमें पैसा कम पड़ा तो वो सारा यहाँ शिफ्ट कर दिया। इसके लिए 3,96,000 के लमसम। जी ये देखिए वही थी ना। मतलब जो सरकारी काम है कागजों में हो गए, धरातल में यहाँ कोई काम आप लोगों का नहीं हुआ है, कागजों में काम कर। वो भी चिट्ठी है जो हमारे पास चिट्ठी लिख के आई थी, जैसे इन्होंने कहा आपने कि भाई तुम्हारा ये सैंक्शन हो गया इतना, और ये 2 थे इसमें, एक बुद्ध विहार और एक है, और जब ये काम वो हुआ तो बुद्ध विहार में ही ये पानी सारा पैसा लग गया, इधर को नहीं आया। आपके उसमें कुछ पैसा नहीं? कुछ भी नहीं आया यहाँ। चलिए अब बताइए। और इसके लिए बताना, देखो ऐसा ना, इनकी बात इनकी सोच से सही है। मैं आपको बताऊं, कोई भी गली में कार्य होता तो पहले उस गली का नपती होती है, उसके बाद उसका एस्टीमेट बनता है। ठीक हो गया, अगर मान लो कि ये बुद्ध विहार की लाइन पड़ी तो बुद्ध विहार को ट्यूबवेल, क्या सरदार की कोठी के बाद ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से वो बुद्ध विहार की लाइन जहाँ तक पड़ी उसका एस्टीमेट बनाए। ठीक है, वो एस्टीमेट बनने के बाद क्या हुआ, पैसा वो विधायक जी द्वारा पैसा दिया गया।
तो अब जैसे अंकल जी कह रहे हैं, इनकी बात इनके नॉलेज के हिसाब से सही है, मैं मानता हूँ, मैं इनको गलत नहीं मानता हूँ। पर इनने जो प्रक्रिया लास्ट की थी वो प्रक्रिया नहीं करी, शुरू से लास्ट तक तो 99 तक तो गए, 100 में छूट गए, 100 में। अब इनका ये पॉइंट है कि वो पैसा दूसरी गली में, ये गलत बात है, ऐसा पैसा नहीं लगता है। जो इन्होंने प्रक्रिया की है, नहीं, जो ये प्रक्रिया की गई, एक मिनट, ये आपका काम था कि इनका था ना? अरे मेरा ये काम जब मुझे बताएंगे तभी तो मैं करूंगा। ये तो डायरेक्ट विधायक, सुनो, ये जब मुझे बताएंगे तभी मैं करूंगा। ये डायरेक्ट विधायक जी बताया क्या है? नहीं, ये बात गलत है। मेरे घर पे एक लेटर पैड नहीं है इनका। हम लोग पार्षद के पास वहाँ गए थे, सर के पास। उनने बोला कि आपका बजट आया था, आके बजट खत्म हो गया है, अब जब दोबारा बजट आएगा तब यहाँ की कार्रवाई होगी। अब उसके बाद अभी 3 साल हो गए, 3 साल में अब हमें पता चल रहा है कि बजट अब आ रखा है, अब आप वो कह रहे आप ले जाइए और काम करवाइए। अब ये बात में पता चली, अब ये 3 साल बाद। कब कितने टाइम पहले? 3 साल तो हो गए हैं। कितने टाइम पहले आपको जानकारी हुई? जब हमने दोबारा रिमाइंडर दिया था। किस चीज के बारे में? बजट पास हो गया, ये तो अभी पता चला, 10-15 दिन हो रहे हैं निकाय चुनाव के आसपास। अभी जस्ट अभी कुछ हालों में ही पता चल रहा है कि मतलब हाँ, अब बजट आ चुका है, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं ले जाके पैसा। मतलब ये चीज बोली जा रही, मतलब आज तक क्यों नहीं आया इस गली में कोई ऐसा बोलने वाला? आज तक चुनाव भी तो नहीं है। तो वही चीज तो है ना, जब चुनाव होते हैं ना तो सब आते हैं, सब बोलते हैं कि हम पानी भी देंगे, हम सुविधा भी करेंगे। रोड का हाल देखो कैसे हो रही, रोड की हाल देखो, यहाँ देखो। और हम यहाँ पानी भरते हैं जब, तो गाड़ी वाले हमारी वीडियो बना के ले जाते हैं, बोलते हैं हम तुम्हारे ऊपर मतलब ये मुकदमा लगा देंगे या तुम्हें ये जुर्माना भरना पड़ेगा। किस बात का? मतलब हम रोड में पानी भर रहे हैं। अच्छा बताओ, अब हम अंदर कहाँ तक पानी भरवा, टैंकर हम कहाँ लेके जाए बताओ? यहाँ पे पानी भरने पे जुर्माना लगा देंगे। बोलते हैं कि तुम्हारे पर कार्रवाई होगी, ऐसा बोलते हैं। मेरा नाम संतोषी है, मैं इसी गली में रहती हूँ। 10-12 दिन में टैंकर आता है, 2-2 बर्तन भी हमें अच्छे से भरपूर नहीं मिल पाता है पानी। अभी मैं बताऊँ, मैं अपनी मायके से आ रही हूँ कपड़े धो के, ये है यहाँ हमारा पानी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है यहाँ घर में। तो ये हमारे यहाँ के पार्षद है, इनको तो पता है, इसी रास्ते से जाते हैं। हमारे इधर का क्या हाल है सब सारा दुम्मा ढूंगा को पता है। पार्षद प्रतिनिधि हुए ना आप, आपकी माताजी पार्षद हुई, चाहिए ना यहाँ का हाल, यहाँ तो सभी लोग जानते हैं। आप कह रही पार्षद है, समस्या बता रहे। आपकी माताजी का नाम हुआ चंपा देवी। चंपा देवी यहाँ की पार्षद है। पार्षद कब कितनी बार आई है फील्ड में? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई यहाँ। हमें आज देख रहे हैं इनको, ये आई नहीं है कभी हमारे उधर। ये 10 काम करे मैंने आपके, ये बात गलत है कि आप कह रहे हो कि देखो मेरी माताजी नहीं फील्ड में नहीं जाती है, मैं टोटल फील्ड वर्कर मैं करता हूँ, ठीक है। और आप ये बात नहीं आप यहाँ से जाते हो। हाँ नहीं, मेरी बात सुनो, यहाँ पर टैंकर की व्यवस्था भी जो है ना वो हमारे द्वारा ही है, ठीक है। हर टैंकर हमने लगवाए जी, हमने लगवाए। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। कभी हम जाते हैं वहाँ से एप्लीकेशन लगा के वाले, 1 मिनट रुकिए भैया, प्राइवेट टैंकर वाले एक बार जब लगाए थे तब 3-4 दिन में पानी आ रहा था, वो हटा दिए गए हैं। तब से ये टैंकर जितने सब हटा देंगे, प्राइवेट टैंकर जितने सब हटा देंगे, सरकारी टैंकर यहाँ पर आते हैं, ठीक है नहीं। हाँ, तो ये बात गलत है। 10-12 दिन अब ये लोग जाने, क्योंकि मैं तो पर डे चलता हूँ, मैं देखता हूँ हर तीसरे-चौथे दिन यहाँ पे टैंकर खड़े रहते हैं। और मैं बता दूँ आपको, जैसे ये कह रहे हैं कि एक टैंकर एक ड्रम पानी नहीं, सबको मैंने टैंकर वाले से बोल रखा कि जो गली है इस गली पे और उस गली में एक टैंकर खाली होता है, तो एक टैंकर 200 लीटर का ड्रम देते हैं। हमें टैंकर क्यों चाहिए? क्या जिंदगी भर हम टैंकर ही चलता रहे? कितने साल हो गए यहाँ? आप ये देखिए, ये जो क्षेत्र है, हम सब टेल पॉइंट पे हैं। नीचे से पानी आ रहा है यहाँ लास्ट में, ऊपर से पानी है लास्ट में। क्या ये मेन रोड का है, छूट जाएगी क्या? आप 5 साल से आपको हमने वोट दिया, मैंने ये कहा था कि ये रोड सही करो। सबसे पहले 36 नंबर जो वार्ड है हमारा, यहाँ से शुरू होता है। क्या आप रोड की हालत देख रहे हैं? और दूसरी रोड की हालत देखो, तालाब बन रहा है। आप ये बताइए, ये रोड 5 साल में मैंने कितने बार सही करवा दी, ये बताइए। आप यहाँ शीशे लगवाते हैं, आप बगल में देखो कुछ नहीं। और ये बताइए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये पूरी कॉलोनी यहाँ बैठी है, हम सब टेल में बैठे हैं, हमारे पास पानी नहीं है। हम जो कोई टैंकर, मैं यहाँ 10,000 का पानी मंगा रहा हूँ हर महीने। कौन मंगाता रहेगा? हर कोई थोड़ी मंगाएगा, हर कोई सरकारी नौकरी वाला थोड़ी है। मंगा सकता है, जो प्राइवेट नौकरी वाला है वो पानी मंगाए। बिजली का बिल हम भर रहे हैं, कनेक्शन है हमारा, हम बिजली का बिल भर रहे हैं। और क्या कहते हैं, टैंकर वाले भी क्या कहते हैं इतने दिनों में आ रहे हैं, तो हम कैसे करें बताइए? पानी खरीद के जो लाएं या पार्षद के काम से संतुष्ट नहीं है आप लोग? कुछ काम नहीं किया आपके हिसाब से? पानी के बिना बहुत परेशान है हम, कभी रोने का मन भी करता है। पानी के बिना 2 ड्रम भी पूरा नहीं दे के जाते हैं पानी। टैंकर कोई समाधान नहीं है ना परमानेंट हमारा, हमें तो परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। बात तो ये है ना कि 2018 से आप टैंकर लगवा रहे हैं, फिर आप बहुत प्राउडली बोले हम टैंकर लगवा रहे हैं। उसके लिए पैसा मेन चीज होता है। पार्षद के लिए, पार्षद को कोई काम स्वीकृत करना होता है तो उसके लिए चाहिए होता है पैसा। उसके लिए पैसा पूरी गाड़ी समझा दी कि मेयर्स की वो करनी पड़ती है, विधायक आपका है तो विधायक हमारा। तो ये अब मेरी बात सुनो, अब ये अंकल ने जो मुझे ना सुनिए, मेरे को जो अंकल अभी ये कॉपी आपको
दिखा रहे हैं। ये कॉपी मुझे आज से 1 महीने पहले दिखाई थी, तो इनकी लाइन पड़ गई होती है आज। अब क्या करेंगे, वो विधायक के पास जो पैसा आता है, विधायक ने भी तो टोटल पैसा बांट दिया है। आप बात नहीं करते क्या पार्षद को, काम समस्या नहीं बताते आप लोगों से? हमें ये नहीं बोला गया था कि पार्षद के पास जाओ, हमें बोला गया था कि विधायक के पास जाओ। नहीं बोला, मतलब यही जो भी आते हैं हर कोई यही बोलता है कि आप विधायक के पास जाइए, वो आपका काम आपने इनको कंप्लेंट नहीं की? हमने उनको कंप्लेंट नहीं करी। हाँ, डीसी पंत सर आए थे एक बार यहाँ, डीसी पंत सर ने बोला था कि मतलब देखो ये काम विधायक सर का नहीं है, ये काम आपके पार्षद का है। जब पार्षद यहाँ ये काम करवाएगा तब आपका ये काम होगा, ये बात हमें बोली गई थी। उसके बाद हम सीधे जब हमने वहाँ एप्लीकेशन लगाई थी तो सर ने बोला कि आप चिंता मत करो, आपका 1 साल में आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसको आता पता नहीं है। हाँ, कागज में दिख रहा है ना 4 लाख, दिख रहा है आपका 4 लाख। दूसरी जगह लग गया, अब दोबारा हो गया। वो अभी बताया है, ये जो था कब होगा नहीं, परसों में हम लोग गए थे, वो बिशन राम जी और मैं और 1 2 3 और थे, और 2 3 बहनें भी थी। उन्होंने बोला आपका काम तैयार हो गया, आपका 1 हफ्ते के अंदर आपको हम बुलाते हैं। हमारा तो ये था मेन, हमें खाली पानी, बिजली और रोड की सुविधा थी। वो सुविधाएं होती है, वो तो पानी ये 36 वार्ड नंबर यहाँ से आ रहा है, लगाई देखिए आप जरा, दिन भर पानी। सड़कों की हालत तो मैंने शुरुआत में बोला बेहद खराब है 36 की, सड़कें बिल्कुल सही नहीं है सर। मेन चीज है, देखिए हम मानते हैं पार्षद जी के पास ना तो ये यहाँ की मैन सुविधा आगे भेज सकते हैं। मैन इनका है पानी, स्ट्रीट लाइट, बस सफाई। हमें ये चीज तक तो आज तक भी मतलब इतना पानी, बिजली की स्ट्रीट लाइट भी आपने सही कहा। नहीं, मैंने क्या बताया आपको, मैंने यही तो बताया ना कि अगर ये पानी की एक बात सुनो, अब ये इनने ये कार्रवाई करी, इनने एक बार, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इनका मेरे ऊपर आरोप लगाना से, पर इनने मुझे एक बार अवगत कराया कि भैया हमने तो अपने तरीके से हर गली, सुनो मैंने अपने, मेरे पास अगर मैं गलाऊँ तो मेरे पास पूरे प्रूफ हैं जिस गली में पानी, हम भी इसी रोड से जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इस रोड से नहीं जाता हूँ, मैं इस रोड से जाता हूँ। मैंने इस रोड में कम से कम 2 बार हॉट मिक्स से 1 बार ट्रीटमेंट, मतलब जो मेरे बस में जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक हमने करा है। इनके घर, ये घर वाले सब पानी यहाँ पे फेंकते हैं तो उसमें डामर सेक्शन नहीं है, ये सब लोग विधायक जी के वहाँ डायरेक्टली जाते हैं, ठीक है ना। ये लोग तो सुनो, जानकारी तो हुई होगी ना, विधायक साहब के पास गए हैं, उसके बाद आपने रोष में काम नहीं किया, कैसे काम नहीं? ना काम मैं ना, जो मेरा काम है मैं काम करूंगा, उसके लिए भी क्या होता है, विभाग भी पैसा मांगता है। विभाग के मांग में पानी का अगर यहाँ पर लैंड डालूंगा तो जल संस्थान भी उसको डालने के लिए पैसा मांगेगा, उसको पैसा कौन देगा, या तो विधायक देगा। अगर नगर तो पास है उनका, ये कागजों में, ये खाली कागज, ये जो मेन प्रक्रिया होती है वो तो हुई नहीं है, ये तो खाली, ये तो विधायक, देखो विधायक हमारा हो, किसी का भी किसी का बुरा नहीं बनेगा, ठीक है नहीं। हमें हर कोई गाली दे सकता है, विधायक को कोई गाली नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बड़े नेता की बड़ी बात, ठीक है। और बड़े नेता की सुनो ना गाली नहीं, बड़े नेता की बड़ी बात। अभी ये कागज इनने अपने अलमारी में छुपाने के लिए थोड़ी रखे हैं, ये कागज इनने मुझे दिखाने चाहिए थे, मैं इसमें संघर्ष करके आगे करता। ये कोई अलमारी में रखने के कागज थोड़ी हैं, ये कागज अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को दिखाने के हैं, मुझे दिखा। मैंने सुनो, मेरे पास यही कॉलोनी नहीं, ऐसी कम से कम 25 कॉलोनी मैंने आपको बताई, 25 कॉलोनी में से 9 कॉलोनियों का पैसा मैं नगर निगम से लाया, ठीक है। वो भी लाया क्या, वो भी मेरे को डायरेक्ट टेंडर हुआ, ये पता नहीं जो मेन कॉलोनियाँ थी वो बेचारी उसमें छूटी है, ये भी छूटी है, 2 कॉलोनी और छूटी है, ठीक है नहीं। वहीं से सेटिंग हुई, सेटिंग होने के बाद जहाँ कॉलोनी में जिसके ऐसा ना पार्टी बेस है, जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता जाते हैं, भैया वो लाइन वहाँ पे स्वीकृत हो गई, जहाँ पे आम जनता वहाँ पे काम नहीं हुआ। अब मैं बता रहा हूँ 25 लाइन में से मेरी 25 लाइनों में से मेरी 9 लाइन पे हुई। ये लाइन क्यों नहीं? क्योंकि इस बीच में कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, इस लाइन में कोई मेयर का डायरेक्ट, सब विधायक जी के गुण गाते हैं। विधायक जी का क्या मामला है, सुनो मैं एक मिनट, विधायक जी का क्या मामला है, विधायक जी के पास अब मेरे विधायक जी को 5 करोड़ विधायक निधि मिल रही है और 1000 करोड़ के एस्टीमेट पहले भीमताल पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। और उन्हें 6 महीने तो उन एस्टीमेटों को छानने में लग रहा है कि मैं कौन सा किसका काम पहले करूं करके, ठीक है नहीं। तो उनके ऊपर सरकार नहीं है, तो उनके ऊपर एक मतलब ये मान के चलो कि एक थोड़ा बहुत प्रभाव है कि सरकार न होने के कारण वो भी भरपूर नहीं कर पा रहे हैं। अभी 2 से 27 में आएगा, 27 में फिर इलेक्शन होता है, सरकार बनती है, अगर यही विधायक बनते हैं फिर दम्मो डूंगा में जैसे मैडम ने पहले विकास करा था वैसे उनके लड़के विकास करेंगे और हम उनके संग चल रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं जनता को कसूरवार ठहरा दिया कि इनकी गलती, इनको पानी नहीं मिला। बिल्कुल। अब देखो हमारे दर्शकों देख लीजिए, ये आपके पार्षद प्रत्याशी, इनके प्रतिनिधि, कुछ भी गलती हो जबरदों का 36 में, आम लोगों की गलती, इनकी कोई गलती नहीं। इनका काम है वोट लेके जीत के सत्ता की मलाई चाटना। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट तो आपने आते जाते देखी होगी खराब है। स्ट्रीट लाइट है ना नगर निगम में, आप ये मेरे वार्ड नहीं, मेरे हल्द्वानी नगर निगम में 60 वार्ड हैं, ठीक है नहीं। 60 वार्ड में 11 वार्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरा वार्ड तो है, वार्ड 36, नगर निगम में 60 वार्ड, नगर निगम में 60 वार्ड है। 60 वार्डों में से अगर एक पार्षद भी अगर ना रोए ना स्ट्रीट लाइटों के चक्कर से, तो भाई वही रोना हमारा संग भी है, क्योंकि 11 टीमों में। आप सबको क्यों देख रहे हो? आपको वोट काहे दी थी जनता?
कि हमारे वार्ड का काम हो, वाले वार्ड में नहीं हुआ तो मेरे वार्ड में भी नहीं हुआ। स्ट्रीट लाइट वाले हर जगह ऑनलाइन कंप्लेन हो रही है और हर स्ट्रीट लाइटें सही हो रही हैं। ये 2 साल की बात तो गलत है, अभी बीच में ही कम से 3-4 महीने पहले जो लाइट इनने मेरे को अवगत कराया था हमने सही कराई थी। ये 2-3 महीने पहले भी खराब है। सर ने एक पॉइंट बोला है कि मतलब हम विधायक जी को जैसे सुमित सर को हम वोट देंगे तो उनके थ्रू ही ये भी काम करेंगे। सही बात है। अगर ये बात अगर सही है, हमने जब विधायक सर को बोला है हमारे इतनी परिषद, तो उनने इनको क्यों नहीं बोला कि आप उनकी गली में ये काम करवाइए? नहीं, आप जो बात कह रही है पहली बात तो ये गलत है। आप उनको वोट देंगे तो आपका काम होगा। लोकतंत्र, आप किसी को भी वोट दो। आपने ऐसा बोला इनसे? कैसे कि आप विधायक साहब को वोट दीजिए तो आपका काम होगा। नहीं, ये बात गलत है। किसने कहा? आप यहीं पर हो, मैंने कब कहा? नहीं ना, आप डायरेक्ट मेरी बात सुनो, सुनो। जैसे उनकी मम्मी ने विकास किया था वैसे वो भी विकास करेंगे। हमने तो दिया उन्हें वोट, हमने तो उन्हें वोट दिया, हमने उनको जिताया भी, लेकिन हमारे वहाँ कुछ काम नहीं हुआ ना। हम तो दे ही रहे वोट, हमने कब मना किया उनको वोट देने के लिए? नहीं, वो तो इनडायरेक्ट कहने के अपनी पार्टी के लिए वोट जुटाता है ये समर्थक। इसके अलावा जो कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा हम उससे वोट देंगे। हमारा कोई प्रत्याशी को वोट जाएगा, पार्टी का वोट नहीं जाएगा। मतलब जो प्रत्याशी है मतलब उसको वोट देंगे, मतलब उसमें इसमें किसी का कोई मतलब नहीं है। जो यहाँ काम करेगा हम उसे वोट देंगे। अगर यहाँ कुछ काम ही नहीं हो रहा, 5 साल से जब यहाँ कुछ काम ही नहीं होता, हम किसको वोट दे? बताओ, आप खुद ही बताइए। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वोट देने के बाद हमें मिला ही नहीं, ना कोई विकास ना कोई। आप ये देखिए, अब हम ये थोड़ी बताएंगे पार्षद महोदय को कि यहाँ गड्ढे पड़े हैं। आप खुद देखिए, वाहन में है, आप गाड़ी भी चलाते होंगे। गड्ढे गाड़ी चलाता हूँ। मैं आपको ये बता दूं, जैसी मैं ये रोड, ये भाई साहब बोल रहे हैं, मेरा इनसे पिछले बार विवाद भी हुआ था। ये हॉट मिक्स के चक्कर में, मैं हॉट मिक्स से मैंने रुकवाया था। मैंने कहा था ये रोड पक्की होनी चाहिए। तो ये भाई साहब ऐसे हैं कि इनने मेरे को मतलब मेरे से झगड़ा करके और जबरदस्ती, इनमें भी इनकी गलती जो करेगा, देखो मैं कुछ काम को सही करवा रहा हूँ, अगर दूसरा उसमें आके उंगली करेगा तो भैया शेयर तो उसी को जाएगा। आपके वार्डवासी आपका समर्थन नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? अभी मान लो इस जगह पे नहीं, आप पूरे वार्ड में घूमिए, पूरे वार्ड में घूमिए, 80% आदमी कहेगा कि हाँ भैया काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते। अब ये वार्ड मुख्य, इस वार्ड में भी ये मेरा प्रमुख है, ठीक है ना। ये वार्ड भी मेरा मतलब एंट्री है मेरे वार्ड की। मैंने शुरू साल 18 में जब मैं बना था तो इनसे ये पूछे कि 18 में बनने में 19 में इसमें हॉट मिक्स से कराया था, ठीक हो गया। पहले साल ही मैंने 19 में इसमें हॉट मिक्स से करा दिया था। उसके बाद फिर दोबारा जब ये रोड खराब हुई फिर मैंने हॉट मिक्स से करा। फिर मैंने उसके बाद ये आरसीसी के लिए 100 मीटर रोड आरसीसी के लिए यहाँ से लेके चौराहे तक आरसीसी के लिए भी दे देगा। उसमें से क्या है, उसमें 320 मीटर आरसीसी पक्की हुई है, उसमें 180 मीटर हमारी चढ़ाई में बन रही है और 100 मीटर इसमें बनेगी। काफी काम किया आपने, लेकिन धरातल में क्यों नहीं नजर आ रहा है सर? ऐसा ना, मैं बता रहा हूँ धरातल में ऐसा ना, देखो आपकी बिल्कुल बात जायज है कि आप इस पॉइंट में, अब वर्तमान की स्थिति बिल्कुल आप बिल्कुल ऐसे पॉइंट में आए हैं कि आपको लग रहा है कि आप ऐसा ना, पूरा वार्ड है, पूरे वार्ड में मतलब मेरा वार्ड 36 है, जैसे यहाँ से चालू होता है ये पूरे वार्ड, हमसे कह रहे पूरे वार्ड में घूमे, हालत अस्थिर। लेकिन आप ऐसा थोड़ी करेंगे, मीठा कब कड़वा थू, ये कड़वा है तो ये मेरा वार्ड नहीं है, वो अच्छा है तो वहाँ कहने की बात, मैं तो हर जगह जाऊंगी। ना ये भी मेरा वार्ड है, ये मैं क्यों कह दूंगा मेरा वार्ड नहीं। मैंने आपको बताया तो सही जो मैंने काम इसमें करा। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसमें काम नहीं करा। ये लोग भी जानते हैं कि मैंने इसमें हॉट मिक्स से कराई है, नहीं कराई है। ये लोग भी जानते हैं, 1 बार नहीं 2 बार कराई और तीसरे बार मैंने इसमें क्या कराया, रिपेयरिंग भी कराई। सड़क कब से खराब है? ये गड्ढा कब से यहाँ पे? कम से कम मान के चले बरसात में है, क्योंकि डामर में क्या हुआ, बरसात का गड्ढा है, बरसात का गड्ढा है, बरसात का खड्डा है। हाँ, बरसात के टाइम पे बरसात के खड्डे हैं। अब बरसात के बाद ठंड चालू हो रही है, ठीक हो गया नहीं, बरसात के बाद ठंड चालू हो रही है। अभी इसमें ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं 15-20 दिन ऊपर लगेंगे। 15-20 दिन बाद ये नीचे भी हॉट मिक्स होगी, आरसीसी होगी। साल का तो उसे ब्यौरा मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका था, सारा नगर निगम के हाथों में था। उससे पहले का आपका ब्यौरा मांगे। एक चीज है, इसमें ना इन्होंने बनाई है तो बड़ा बहुत इनका धन्यवाद। लेकिन मेन बात ये है कि जो पानी का टैंकर लाता है, हाँ। उसको वो ये नहीं कहता मेरे पास 2-3 फुट का पाइप है जैसे मैं ड्रम में डाल के भरूं। वो क्या करता है, इससे यहाँ से ड्रम डालेगा, उतनी देर में यहाँ पानी, यहाँ से लेके वहाँ तक। इसी से एक तो ये गड्ढे ज़्यादा होते हैं। ये हर साल बनती है, हम ये नहीं कहते हैं। किसी साल आपने अप्रोच से ये भी अच्छी उसमें है, उन्होंने बनवाई, किसी ने कभी बनाई। लेकिन हमारा ये है, जैसे हमारे प्रतिनिधि हैं, जिस समय ये फर्स्ट टाइम लड़े थे, मैं अपनी पूरी परिवार को दिल्ली से यहाँ लेके आया था। भाई अपना बच्चा है, इलेक्शन के लिए सबको वोट डालना है ना। तो उसी से तो हम बात कहेंगे ना। मैं उनसे क्या कह रही हूँ, आपके वार्डवासी है, आप उनसे बात शिकायत कर सकते हैं।
अब जैसे आपने कहा, जब हम उनके पास गए, जब ये सैंक्शन हुआ तभी तो हमारे पास चिट्ठियां आई, जब तो हमने चिट्ठियां प्राप्त की। ये काम पार्षद का बनता है, हम वही तो पूछे कि पार्षद का आपका काम थोड़ी होता जाके कराना। आपने पार्षद को वोट दिया, पार्षद करवाएगा सारा काम, फिर भी आप कहें आपके वो पार्षद आपको गलत ठहरा रहे हैं। हर हफ्ते हम जेईई उनके पास जाते हैं, जो वो कहते हैं तो मैं कितने टैंकर से हम उतने टैंकर भिजवा देते हैं, लेकिन टैंकर कोई वो नहीं है ना, सोल्यूशन नहीं है। वो बस टेम्पररी आपका बेसिस का इलाज हो सकता है कि आपको कराई जाए। इसके अलावा पानी की बहुत समस्या यहाँ पे है, सड़कों का हाल बेहाल है। हालांकि पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि बाकी एरियाज में जाए वहाँ के हाल देखे, लेकिन मैं हर जगह के हाल दिखाऊंगी। यदि वहाँ अच्छे हाल होंगे वहाँ की तस्वीरें भी आप देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ के हाल बेहद ही खराब है। मैं साफ तस्वीरों में आपको कह दूँ, तस्वीरें देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे खराब है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ और लोगों का कहना है वो जानते हैं। हालांकि दादी काम करने में हमके पीछे नहीं हटे, ठीक है नहीं, मैंने जब भी रोड खराब हुई मैंने अपने व्यक्तिगत यहाँ पे कट्टे भरे। देखो इतनी जो महिलाएं यहाँ खड़ी हुई हैं, इतने पुरुष लोग खड़े इसलिए खड़े हैं 5 साल में पहली बार। अगर पहले खड़े होते हमारी गलती रही है, पहले लड़ते इनसे तो हमें तब सुविधा मिलती। जो लड़े सारी कॉलोनियाँ बड़ी बढ़िया बन गई, सारी रोडें अच्छी बन गई। वो जबकि वो इस रोड तक ये तो आपको मालूम होगा, फिर यहाँ तक थी वो नीचे नहीं, आप दूसरे का मेरी आप ना ऐसा ना थी और था में बहुत फर्क होता है। क्या होता है, थी और था में बहुत फर्क होता है। जहाँ का पैसा जहाँ स्वीकृत होता है पैसा वहीं तक लगता है। अब मैं बोर्ड यहाँ पे लगा रहा हूँ मुख्य रोड में, और मैं उसका शिलान्यास, उसका काम 1 घंटे बाहर करो तो उसमें आप मीटर भी देख लो ना कि उसमें एक शिलान्यास लिखा होता है, उसमें लिखा होता है ये काम इतने से इतना होता है। ये बताइए, ये पानी की लाइन जो पड़ी यहाँ की रोक दी इन लोगों ने, कहाँ यहाँ की ये मेन रोड पहले ये पानी की लाइनें पूरी गली में पड़नी है। सुनो, ये लाइनें पहले पूरी गली में पड़ेंगी। ये मेन रोड है, मेन रोड कहीं भी नहीं खुदेगी पहले, ठीक है ना। पानी है, इधर पानी है, पानी ये लाने से उधर को पानी, सब जगह दिन भर पानी रहता है। वोटर कार्ड नहीं बने क्या आप लोगों के? काशी नहीं आता है, फायदा नहीं होता होगा, उनको वोट ही देते हो आप लोग ना, पानी काशी हमारे वहाँ आता ही नहीं है। 1 घंटे पानी नहीं आ रहा, बंद होंगी। इन लोगों के वोटर कार्ड है, वोट ये भी देते हैं। अरे तो मैंने कहा कि इनके वोटर कार्ड नहीं है, मैंने आपको क्या बताया, हमारा काम नहीं हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि पार्षद को जितने का मान लो 10 लाख की अगर नगर निगम में एक एनओसी मिल जाए ना कि पार्षद 10 लाख का काम करता है, तो वो जो पार्षद बनेगा वो 5 साल में अपने तो काम करेगा ही करेगा, जो ऊपर से काम खींच के लाता है वो भी इतना भरपूर करेगा कि जनता उसे 10 साल उसे चुनेगी। आप कह रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी रही है आपके काम में? कमी ऐसा ना, कमी ऊपर से, कमी तो हम भी मानते हैं, हमारी भी कमी ऊपर से भी। अगर ऊपर से पैसा आ जाता तो जनता कहती नहीं, जनता कहती अगर ये मान लो कि इनने कहते कि हमारे यहाँ पे पानी, जनता की तो कोई गलती नहीं है ना, जनता की कोई गलती नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि जनता की कोई गलती, जनता गलती किसकी है? गलती तो हमसे ऊपर बैठे हैं, जो हमसे बड़े जो नेता लोग बैठे हैं, ऊपर वालों की गलती, मेयर साहब की गलती, मेयर साहब और विधायक जो पैसा देगा तभी तो नीचे जमीन। अच्छा, मेयर साहब जो निवर्तमान मेयर है जोगेंद्र रौतेला जी, आपकी गलती है। विधायक साहब सुमित हृदय जी, आपकी गलती है कि वार्ड 36 के लोगों को पानी नहीं मिला। पार्षद चंपा देवी जी की कोई गलती नहीं, ये आप कह रहे हैं? ना देखो ना, मेरा काम है कि विधायक जी के पास और माननीय मेयर साहब के पास काम लेके जाना, ठीक है, और मेरे द्वारा काम लेके गया हूँ, मैं काम लेके गया हूँ, मेरे द्वारा लेटर पैड भी हैं। इनने तो मुझे अभी आज दिखा, वही कह रहे हो कि आपने हर कुछ किया, आपकी गलती नहीं है। काम ऊपर ही से रुक जाता है। बीजेपी इसलिए मेयर साहब इसलिए रोक देते हैं, भैया कांग्रेसी है, काम नहीं होगा। तो विधायक साहब को नहीं कराते कांग्रेस में? सुनो, विधायक साहब के पास जो इनने मुझे लेटर दिखाया है, ये विधायक साहब का जो इनने मुझे अभी लेटर दिखाया, ये लेटर अगर मेरे पास होना मैडम, ये काम आज से 15 दिन पहले खत्म हो गया होता। तो विधायक साहब काम नहीं करते, पार्षद काम कर देते? नहीं, अरे जब पार्षद डायरेक्ट आला कमान को, हाँ ये डायरेक्ट विधायक जी आला कमान को बोला तो वो तो जल्दी काम होना। अरे तो ऐसा ना जमीनी स्तर, जब बड़ा आदमी जब अपने हम जो क्षेत्र के नेता, जब आदमी हमसे कहेगा, जब ये मुझसे कहेंगे मैं विधायक के पास जाऊंगा, विधायक मेरी जनता है। एक प्रोसेस बता रहे हैं, सुनिए, आप प्रोसेस बता रहे कि आप मेरे पास आते हैं, वो विधायक के पास जाते, वो सीधे आला कमान के पास गए हैं, तो उनका काम ज्यादा जल्दी होना चाहिए था। नहीं, ये देखो ना, ये विधायक जी ने क्यों नहीं करा है, ये कर दिया है, वो ये जाने, ठीक है, पर इनका कहना है कि पैसा स्वीकृत हुआ है, पैसा स्वीकृत नहीं हुआ है, ये खाली कागजों में पैसा है। कागजों में तो स्वीकृत हुआ है ना, वो तो कागज में मानेंगे। ये भी खाली इनको एक लेटर दे रखा है, इनने एस्टीमेट बनाया या नहीं बनाया वो मैं नहीं जानता। एस्टीमेट बनने के बाद एक लेटर जाता है विकास भवन कि ये काम साफ तौर पे लिखा है आपका 3,96,000। मैडम वो तो एस्टीमेट है, वो तो एक नपती हुई होगी ना, इनके पानी की पाइप यहाँ से यहाँ तक बंदी है, वो नपती हुई है। कोई वो पैसा ये थोड़ी दे दिया कि उन्होंने काम हो गया इसको ओके करो, जैसे ये कह रहे कि पैसा वहाँ लग गया, ऐसा पैसा नहीं लगता। ये गलत बात है कि यहाँ का पैसा वहाँ लगा दिया, ऐसे में तो आदमी आपके कार्यकाल में कोई वो कमी पेशी नहीं रही है। क्यों? देखो
ये तो ऐसा ना, आप भी घूम रहे हो वार्ड में, मैं भी घूम रहा हूँ, मुझे ही पता है क्या कमी है क्या नहीं है, ठीक है ना। चलो मुझे आप 5 कमियां अपने बताइए कार्यकाल ना कमियां देखो, अब मैं 5 कमियां कार्यकाल की। कैसे कह दूं कि मैंने कमियां है? मैंने तो अपने धरेतल पे तो पूरा काम करा ना। अब चलिए आप जा रहे हैं, आप मैं जा रहा हूँ। तमाम आप लोगों की बातें हुई, 5 इनकी खूबियां कमियां गिना दीजिए इनके सामने मुंह पे। 5 खूबियां 5 कमियां। नहीं, मेहनत है इनकी काफ़ी और काम भी इन्होंने किया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ वार्ड नंबर जो 36 है इसको थोड़ा सा इन्होंने हिमालयन कॉलोनी, हिमालयन कॉलोनी को थोड़ा सा यहाँ पर हो रही है। आप देखिए गड्ढे देखिए, अगर ये लोग करा सकते थे तो 5 सालों में अच्छा काम हो सकता था। मतलब मेहनती है लेकिन काम धरातल में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। अगर ये फिर काम कराना चाहेंगे तो हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। क्या लगता है इनका इस बार कैसे रहने वाला है यहाँ से? नहीं, सपोर्ट करेंगे, अगर हमारा ये ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाजपा से मुन्नी बिष्ट खड़ी हुई है, उनका क्या लगता है? मुंडी बिष्ट भी एक अच्छी कार्यकर्ता है और यहाँ हमारे घर पे इस क्षेत्र में आई भी थी और काफ़ी वो भी है, देखते हैं। ठीक है मैडम। पार्षद प्रतिनिधि ने 5 बजे का टाइम दे दिया, विधायक साहब से बात करवाएंगे आप लोग? ये पक्का 100% श्योर है, 5 बजे इनकी लाइन मैं पास करवाऊंगा, ये कागज मुझे देंगे, ठीक हो गया? नहीं मुझे अभी नहीं, बहुत शानदार बात है ऑन कैमरा। ठीक है, 5 बजे बाद ये लाइन मैं पास करवाऊंगा, ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन मैं पास करवाऊंगा। जो आपने प्रक्रिया छोड़ी है, अगर यही कार्य आप मुझसे 1 महीने पहले कहते तो भैया आज आप मुझे टोकते नहीं, आप अच्छा ही कहते, ठीक है नहीं, क्योंकि अब 1 साल से तो हम भी उसमें नहीं है ना। अब ये रोड आप कह रहे हो 6 महीने से 1 साल से हम ही खुद सत्ता में नहीं, खड्डे हो गए तो मुझे भी दिख रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ उसके लिए, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ। 1 साल से तो हम भी सत्ता में नहीं है। और बड़ी शानदार रोड है, जाम लग रहा है यहाँ पे, काफी चौड़ी चमचमाती रोड है, रवानगी तय कीजिए। इस प्रकार से इनका साफ तौर पे कहना है 5 बजे विधायक साहब से ये लोग मिलवाने वाले। बहुत शानदार बात है, हमारे माध्यम से इनका काम हो रहा है। तो बहरहाल बाकी गलियों में चाहते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है मैडम बाकी गलियां देखिए, वहाँ की तस्वीरें देखते हैं, वहाँ क्या कुछ हाल है, वहाँ के लोगों को दिक्कत है या सभी के अंदर इस प्रकार से काम को लेकर रोष है, उसकी पड़ताल करते हैं, आपको बताते हैं। बस यही रहा मैम कि ऊपर ही ऊपर काम हुए हैं और जो मेन पार्षद के काम थे उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए शायद जनता परेशान है। कुछ स्वरोजगार यहाँ पे खोला जाए ताकि महिलाएं हमारे गांव की यहाँ से बाहर ना जाएं। तो इससे पहले तमाम वार्ड 36 के लोगों की आपने बातचीत सुनी थी, क्या कुछ अपने निवर्तमान पार्षद को लेके रोष उनके अंदर था, क्योंकि पानी की समस्या यहाँ पे काफ़ी है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे ठीक नहीं है, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं। यदि आप तस्वीरें देखेंगे और समझ रहे होंगे। बहरहाल क्या कुछ रोष था ऑन कैमरा, क्या कुछ हुआ आपने देखा। हालांकि निवर्तमान पार्षद ने ऑन कैमरा ही विधायक साहब से इनका 5 बजे मिलने का नंबर लगा दिया है। यदि इनकी लाइन पास हो जाती है तो बहुत शानदार बात होती है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़ी हुई है प्रीता जौहरी जी, वो मौजूद हैं। नामांकन इनका हो चुका है, इनसे जानते क्या कुछ ये अपनी पब्लिक को वादे करना चाहती है और इनको क्या लगता है क्या क्या कमी पेशी निवर्तमान पार्षद के कार्यकाल में रह गई है जो इनको करनी है आगे। नमस्कार मैम, पहले बहुत शुभकामनाएं, आपका नामांकन हो गया है। धन्यवाद। कुछ आपत्ति तो नहीं है, कोई समस्या नामांकन के दरमियान? पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रीता जौहरी, पार्षद पद की उम्मीदवार, वार्ड नंबर 36 से। नहीं मैम, आज नामांकन मेरा बहुत अच्छे से हो गया, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी थी और कोई दिक्कत ऐसी नहीं हुई अभी। ठीक है, नामांकन आपका अच्छे से हुआ, लेकिन वार्ड के हाल आपके अच्छे नहीं हैं। ना सड़क अच्छी है, पब्लिक बता रही है, ना पानी आपका आता है। आपकी गली में तो खैर पानी भी आता है, जानकारी, आगे तो पानी भी नहीं आता है। क्या क्या आपको समस्या मूलभूत पता है धरातल की, जो आपको करना है काम? बिल्कुल मैम, ये तो है, पानी की समस्या है, रोडों की समस्याएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा की समस्या यहाँ है। और दमाडुंगा क्षेत्र में जो मेरा वार्ड नंबर 36 है, यहाँ नशे में भी जो बच्चे बहुत लुप्त हो रहे हैं, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समस्या है मैम। इसको लेके क्या लगता है निवर्तमान पार्षद का कहाँ काम कमी पेशी कहाँ आई? बस यही रहा मैम कि ऊपर ही ऊपर काम हुए हैं और जो मेन पार्षद के काम थे उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए शायद जनता परेशान है। चलिए, कोई 5 ऐसे काम बता दीजिए, 5 गिन के, जिसपे यदि आप आती हैं, आप इसमें सबसे पहले जो आप काम करेंगे। मैम मेरा तो पहले यही है कि हमारी वार्ड नंबर 36 से जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं, ये सारी की सारी मजदूर वर्ग से हैं, मतलब एक निम्न स्तर के लोग यहाँ रहते हैं जो दूसरों के घरों में काम करने जाते हैं और उनके बच्चे पीछे से छूटे रहते हैं घरों में और वो नशे की तरफ। मेरा तो पहले ये है कि महिलाओं के लिए कुछ स्वरोजगार यहाँ पे खोला जाए ताकि महिलाएं हमारे गांव की यहाँ से बाहर ना जाएं। और हाँ, एक ये है, और बच्चों की शिक्षा को लेके और नशे को लेके मैम, और जो स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम मैंने बहुत देखी है, जिस गली में है तो वहाँ 4-4 लगी हुई हैं और जहाँ पे होनी चाहिए एक झुग्गी झोपड़ी के सामने लाइट की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो लाइट उपलब्ध नहीं दिख रही है।
तो ये एक मेरा रहेगा। और मैम सड़कों का तो यह है कि आम जनता के लिए सड़कें, जिस सड़क में आम जनता जा रही है उसी सड़क से मैं भी आती हूँ, तो मैं भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने स्कूटी से जाती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी एक आम महिला हूँ, तो उस चीज़ का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है। 5 गाँव आपने गिनाए, लेकिन पानी आपने भी नहीं गिनाया। पानी को लेके कुछ अलग से नेताओं को गुरेज है क्या यहाँ पे लोगों? नहीं मैम, पानी के लिए ये है कि उसका भी करा जाएगा प्रावधान, लेकिन ये है कि कुछ अपने हाथ में भी हो ना। जो पहले तो पानी का समस्या। जी मैम पानी की समस्या है, बिल्कुल है, वो हमें धरातल रूप में देखा जा रहा है। और मेरी गली में भी एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, तो उस चीज़ का सामना मैं भी कर रही हूँ। तो मैम अपनी सुविधा के लिए तो आदमी करेगा ही, तो पानी के लिए तो यहाँ काम करना है ही मैम। चलिए, आप अभी चुनाव लड़ रही हैं, आपका पहली दफ़ा है, आप नामांकन भी करके आई हैं, नई राजनीति में आई है। जुमले एक वर्ड यूज होता है नेताओं के लिए, क्या कुछ होता है वो जुमले? कि पहले पूछते हैं फिर बाद में आप देखने भी नहीं आते, झांकने भी आपकी बातें थी, एक वादे थे, जुमले थे? नहीं मैम, वादे हैं और वादे पूरे भी किए जाएंगे, जुमला नहीं है मैम, करके दिखाएंगे हम लोग, करके दिखाएंगे। हाँ जी, आप लास्ट अगर इंटरव्यू में आएंगी तो शायद आप कहेंगे कि हाँ मैम काम हुआ है। चलिए, अगर आप जीतती हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, जिस प्रकार से हालांकि पहली दफ़ा राजनीति में उतरी हैं, कहना है कि काम करेगी। हालांकि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं वार्ड 36 की जनता ने किस पे भरोसा जताया है। हालांकि हाल मैं फिर से बोलूँ, इससे पहले मैंने तमाम वार्ड्स देखे हैं, तमाम मैंने आपको वहाँ की खामियां बताई हैं, गंदगी आपको मिली होगी, सब कुछ आपको मिला होगा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के निवर्तमान पार्षद का साफ तौर पे किसी भी प्रकार की समस्या पे जनता को गलत बताना, आला कमान को गलत बताना, कहीं ना कहीं अपनी शर्ट साफ करने के एवज में दूसरे पे उंगली करना, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है। और ऐसे में प्रत्याशी ने क्या कुछ काम किया है वो धरातल में जाके, अंदर वार्ड में जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, कैसे टुक जाता है, बिल्कुल पलटने का भी डर रहता है। पानी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी की परेशानी। वो सड़कें तो आप देख ही रहे हो, आप आए हो, आप खुद ही देख रहे हो। स्ट्रीट लाइट हमारी गली में तो है ही नहीं, हमारी गली में नहीं है, तो हम क्या बताएं उसके बारे में। तो इस रिपोर्ट में इससे पहले आपने निवर्तमान पार्षद चंपा देवी के जो प्रतिनिधि है, पार्षद प्रतिनिधि, उनके बेटे कामकाज वही देखते हैं, उनकी बातचीत सुनी थी। इस बार भी कांग्रेस से उनको जो खड़ा है, जो वो खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं प्रीता जोहरी, उनकी आपने बातचीत सुनी थी। और मुन्नी बिष्ट जी से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाजपा से यहाँ से जो प्रत्याशी के पद पर खड़ी हो रही है, लेकिन उनसे जो संपर्क है वो कहीं ना कहीं हम साथ नहीं पा रहे हैं, जो संभव नहीं हो पा रहा है। इसके चलते उनसे बातचीत संभव नहीं हुई है, लेकिन कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और जहाँ मैं मौजूद हूँ, बरसात में ये बेहद ही तबाही मचाने वाला इलाका है। तस्वीरें यदि आप देखेंगे तो आप इस एरिया को ज़रूर पहचान जाएंगे। ये वही तमडूंगा में इससे रकसिया नाला है, जो हर बरसात उफान में आता है, नुकसान करता है, तबाही मचाता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ इनकी समस्या है। और वार्ड 36 में ये सब आते हैं। नाम बताइए। पार्वती देवी। आप अभी बोल रही थी बरसात में जो इधर का होता है इधर रह जाता है, वहाँ का वहाँ रह जाता है। तस्वीरें हमने भी देखी हैं। वार्ड आप निकाय चुनाव आ रहे हैं, तमाम नेता खड़े उठ रहे हैं। कांग्रेस से यदि मैं बात करूँ तो चंपा देवी जी खड़ी उठ रही हैं, भाजपा से मुन्नी बिष्ट, निर्दलीय खड़ी उठ रही हैं आपकी प्रीता जोहरी। किसका काम आपको लगता है, किसको आपका जाएगा? जो अच्छा काम करेगा ना। निवर्तमान पार्षद है, कुछ काम किया, जब करेंगे तभी विश्वास होता है। जो निवर्तमान पार्षद है कांग्रेस के चंपा देवी जी, वो तो रह चुकी है, कैसा काम लगा उनका? क्या करा उन्होंने? भी कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। नहीं है ना तो उसके बाद आए नहीं, और हमारे नाले घर के अंदर पहुंच रहे हैं, पानी नहीं, नाले ठीक किया न, ये इसमें पुलिया बनना चाहिए ना, ये ठीक किया, क्या काम किया? जो भी आए अच्छा काम करे, पानी के लिए तरस रहे, टैंकर आ रहा है, रोड से अंदर नहीं आ रहा है, घर में सरकारी घर के अंदर नहीं आ रहा है, प्राइवेट मंगाता तो वो टैंकर अंदर पहुंचता है ना। पानी मिला तीसरे दिन चौथे दिन में पानी का टैंकर आ रहा है, वो भी रोड से छालने पड़ रहा है। वो पानी टैंकर वाला भी बीमार हो जाते हैं मैडम। क्या एक दिन आता है, 10 दिन में 15 दिन में एक दिन आता है। चुनाव के बाद कितने बार आए आप लोगों से, आपसे समस्या जानने आप लोगों की चुनाव के बाद? कोई नहीं आते, कोई नहीं आता, एक भी नहीं आए, कोई नहीं आता किसी को। मैंने यहाँ का चंपा देवी को देखा? नहीं देखा है। रास्ते में मैडम
कितने गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं, कैसे टुक टुक जाता है, बिल्कुल पलटने का भी डर रहता है, कुछ रास्ते का भी सड़कों के हाल तो बेहद खराब है। लच्छू जो उनके बेटे हैं उनको देखा है? नहीं, वैसे मैं मतलब 1 आध साल से ही रह रही हूँ इधर, तो देखा नहीं मैंने किसी पार्षद को। अच्छा, 1 साल से भी नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, कोई आता ही नहीं, आए नहीं, कोई नहीं आए। पानी का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी की परेशानी है। अच्छा, हमने भी आगे वाली गली में वहाँ पे लोगों से बातचीत की थी, जो आपके पार्षद प्रतिनिधि हैं चंपा देवी के बेटे, उनका कहना था कि मैडम आप आगे जाइए, वहाँ आपको मेरे काम की सराहना करते हुए लोग दिखेंगे, कहीं कोई का सराहना नहीं कर रहा है। हमारे गली में नहीं आए, हमारे वहाँ नहीं आए, कोई नहीं आए, नहीं आते भी नहीं आते हमारे गली में, कोई आता ही नहीं, और ना पानी वाले आते ना झाड़ू वाले आते, कोई भी नहीं आता। एक कूड़ा का गाड़ी आता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। इतना बोल के जो बाद में जो बहनें आती है ना, उनसे बोल के तब जाके कूड़े की गाड़ी अंदर आई। चुनाव अभी आ रहे हैं, तमाम प्रत्याशी खड़े उठ रहे हैं। मैं नाम आपको बता दें, प्रीता जोहरी निर्दलीय, मुन्नी बिष्ट भाजपा और कांग्रेस से चंपा देवी जी। क्या काम आप चाहती है कि इन तीनों में से जो भी जीते सबसे पहले ये काम करे आपकी वार्ड में? मेन प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम है, पानी का सबसे पहले पानी की प्रॉब्लम। सड़कें भी दुरुस्त नहीं है आपके वहाँ की? हाँ, वो सड़कें तो आप देख ही रहे हो, आप आए हो, आप खुद ही देख रहे हो। ले लो खुद कैमरे से ही ले लो सड़कें कैसी हैं। सड़कें तो आप देख ही रहे हो। कैमरे से लेने वाला होता है, वैसे तस्वीरें ले ली हमने, कैमरे से हम ले नहीं सकते। आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल रोडों का तो कोई हाल बेहाल। पानी, सड़कें और हाँ, ये जरूरी है हमारे लिए। नशा कितना है यहाँ पे? नशा की बच्चे बिगड़ ही रहे हैं मैडम, तो आ ही रहे हैं। अगर कहीं भी देखो ये तो है ही सब जगह देखने, मतलब ऐसे कि लोग ज्यादा इकट्ठे ना हो, कहीं भी बच्चे सुनने को तो आता ही है, देखने को तो मतलब देखा नहीं है। मुख्य समस्या आप लोगों की पानी और सड़कें। प्रॉब्लम यही है हमारी। और स्ट्रीट लाइट कैसी है? स्ट्रीट लाइट हमारी गली में तो है ही नहीं, हमारी गली में नहीं है, तो हम क्या बताएं इसके बारे में। स्ट्रीट लाइट भी खराब ही है। हाँ, वही सा है ही नहीं, लगे ही नहीं है हमारे गली में। पोल है, खाली लगे पोल है, बिल्कुल अंदर हमारी गली में कहाँ है? हमारी गली में नहीं है, नहीं है। गली में है, हमारे गली में नहीं है। दूसरी गली की बात नहीं, अपनी गली की बात करें, हमारी गली में नहीं है। आप क्योंकि दूसरी गली के माहौल जान के आ गए हैं, वहाँ लोगों ने अच्छे खासा काम गिनवाया है, दर्शकों ने देखा है। किया ही नहीं, जब किया ही नहीं तो क्या, कौन सा बढ़ोतरी करे? जब तो लाइट ही नहीं है, पोल है जब तो लाइट नहीं है वहाँ। पोल है तो लाइट नहीं है, बाकी में लाइट है पर उसमें वो उजाला नहीं है। कुछ ये काम थोड़ा दिलचस्प है। मैं आपको यदि अच्छी भाषा में समझाऊं, कहीं पे पोल है उसमें लाइट नहीं है, कहीं पे पोल लाइट है तो उसमें उजाला नहीं है। लगता है धीरे धीरे काम होगा, और कब काम होगा भी, मतलब क्या लगता है? कोई उम्मीद पता नहीं, हमें तो बिल्कुल ये बता दीजिए, 2018 में चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव के पार्षद आप लोगों के बने थे, 5 काम जो उन्होंने बहुत बढ़िया किए हो। मुझे बिल्कुल भी हमें काम नहीं हुआ। हमें तो 1 साल हो गया, हमारा पानी नहीं आ रहा है। चलो 5 कमियां बता दीजिए। कमियां अब हमने देखा होता तो कमियां तो हमारे जो आसपास है हम वही कमियां बताएंगे। बाहर की कमियां क्या बताएं? पानी, हमारे पानी, रोड के स्थिति हमारे अच्छे और नहीं। टैंकर नहीं आते हैं, गवर्नमेंट टैंकर जो देती है वो भी नहीं आते। हाँ, प्राइवेट मंगाते हैं। टैंकर क्या आपको पड़ता है? 600 रुपए का एक टैंकर। एक महीने में कितने टैंकर लग जाते हैं? लगते हैं 4-5 टैंकर तो लग जाते हैं। 5 टैंकर तो मंगाना ही पड़ता है। और बिजली का बिल भी भर रहे हैं, नहीं आता है। बिजली का बिल भी आता है पूरा 6-6 हजार, 6-6 माह। एक चीज और, बिजली का बिल हमें घर नहीं, वो पानी का बिल घर देने कोई नहीं आता है, और 6 महीने में ऐसे आएगा पूरा 6,000 का ऐसे बिल आता है। घर कोई नहीं देता ना, बिजली का बिल, वो पानी का बिल, बिजली का आता है, पानी का नहीं आता है। कब से? मैं तो जब से आई हूँ, मेरे को 2 साल हो गए, तब से इनको हो गया 1 साल बना। 8 महीने में एक बार आया था, अभी फिर नहीं आ रखा दोबारा, हो गया 6 महीने में। अब आ रखा है, अब आया है 3 महीने में। क्या करना? तो घर में कौन दे रहा है ना? हमारे नहीं है, घर को आते हैं लेने के लिए। मोबाइल में भी नहीं, हमने देख लिया। जिसके पास मोबाइल नहीं है उनके तो घर में आना चाहिए, हर किसी का मोबाइल घर में नहीं है। अभी लोग कह रहे हैं, उस दिन पानी की परेशानी के लिए जेई के पास गया, तब ये जो साथ में थे वो बोल रहे थे कि हमारा पानी का बिल आया, कोई 7,000 आया, कोई 4,000 आया, कोई 2200 आएगा, हमारा आया नहीं है अभी तक हमें। और बच्चे को बोला मैंने, वो नेट से निकाले, वो बिल निकाला, मम्मी नहीं आ रहा करे। बच्चे आप जब बाहर हैं, लेडीज है घर में, अब लेडीजों को इतना पढ़े लिखे हर कोई नहीं होता है, ये तो आप जानते ही हो। मुख्य समस्या इन लोगों की, यदि मैं आपको पूरा कंक्लूड करूं वार्ड 36 को, तो पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बिजली के बिल इन लोगों के घर में नहीं आ रहे हैं, पानी का, माफ कीजिएगा, पानी का बिल इन लोगों का घर में नहीं आ रहा है, इसको लेकर भी इनके अंदर कहीं ना कहीं आपत्तियां हैं। ऐसे में भाजपा की मुन्नी बिष्ट यदि जीतती है, निर्दलीय प्रीति जोहरी यदि जीतती है, या कांग्रेस से प्रत्याशी चंपा देवी अगर जीतती हैं, तो इनको इन तीनों कामों पे, इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों मुद्दों पे, समस्याओं पे सबसे पहले काम करना होगा, क्योंकि पानी
सड़कें, इसको लेकर और स्ट्रीट लाइट को लेकर काफ़ी रोष इन लोगों के अंदर है। तो वहीं निवर्तमान पार्षद के काम से बिल्कुल भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि पार्षद जो प्रतिनिधि उनका साफ तौर पे कहना था कि मैडम आगे जाइए, आगे आपको काम देखने को मिलेगा, लेकिन हम पूरा वार्ड घूम चुके हैं, कहीं भी काम देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कें कुछ जगह बेहद ही अच्छी हैं, ये भी आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि पूरे वार्ड की सड़कें ख़राब हैं, कुछ जगह अच्छी हैं। तो जहाँ सड़कें अच्छी हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, जिस प्रकार से गलियों की मैंने बात कही थी। बहरहाल क्या कुछ आपको इस रिपोर्ट से लगा है कि आपको क्या लगता है जो काम ये लोग बता रहे हैं, जो शिकायतें ये लोग बता रहे हैं, ये तो मूलभूत शिकायतें होती हैं, पार्षद के अंडर एक शक्ति होती है या नहीं जिम्मेदारी काम करने की, आप बताइएगा। क्योंकि जो यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि थे उनका साफ तौर पे हर बात में, हर शिकायत में उनका यही कहना था ये काम आला कमान से होता है, ये काम विधायक से होता है, ये काम मेयर से होता। कहीं ना कहीं अपनी गलती को लेकर उनके अंदर भी एक ये नहीं था कि हाँ मेरे से कहीं काम है वो अटका पड़ा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारे सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जेजे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।